और बहुत भाव आपका है रावल परिवार का। सज्जनों, आप सब लोग सु यूं तो असावा गांव रे बारे में तो मैं घणो हुणी हूँ। असावा असावा, क्योंकि असावा के लोग काफी आते हैं हमारे सत्संग में। वो एक रमेश जी ये भी आते हैं। रमेश जी नाम है? हाँ, रमेश जी, हाँ, और आप भी कई बार कहते हैं। और कई और भी कोई लोग भक्त आवे कि मैं असावा में आया। हाँ, क्या असावा? हाँ, असावा। और असावा लोगों ने तो मैं देखिया, पर असावन पहली बार देखिया। तो ये एक बार यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, ये गदर जी है ना, हाँ, किसी यहाँ आए थे दर्शन करने। हाँ। नहीं, घंटा भी नहीं। और निकले होंगे तो, लेकिन ये आप लोगों का भाव बना। मैं आपसे एक ही निवेदन करूं कि व्यक्ति के जीवन में विश्वास बड़ी चीज है, श्रद्धा बड़ी चीज है, और इसको जीना पड़ता है। ये बाजार में मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपको हर चीज बाजार में मिल जाएगी, लेकिन जो विश्वास है वो मिलता नहीं है। कटे मिले बाजार में, कोई मिले, कोई ऑनलाइन अमेजोन में थोड़ी मिले, वो कोई खरीदना नहीं मिले। लेकिन दिल जिसका होगा, भाव जिसका होगा, विश्वास जिसके भीतर होगा, बाहर तो होता नहीं, भीतर होता है, और भीतर से जिसका विश्वास प्रबल होता है, भगवान भी कहता है ताऊं तपाऊं तन की काटूं खाल, पर इतरे में भी न हारे तो कर देऊं निहाल। फिर उसको निहाल करता है। एक सेठ जी आ वण कहियो कोई धंधो कोणी तो ठीक चालतो, लेकिन एक बार कोई एड़ो कोई घाटो लागो जो हैंग फैक्ट्री दुकान बीजी बंद पी हुई। अबे कट जावे, विचार करियो मैं तो बूढ़ो हो गयो, उम्र भी मारी में होगी, इतनी मेहनत मारूं वे नहीं, मारे तो हैंग हो जो को बंद हो गयो, अब मैं कटे जाऊं, मैंने कौन पूछी। तो अब मैं घबरा गए। अब उनको लगा एक काम हो सकता है। ऐसे जब आदमी की हालत खराब होती है ना, तब दुनिया साथ नहीं देती। वो तो नहीं है मैं दुनिया तो दुनिया है, तो दो रस्तों वाले इन वास्ते दुनिया है। तो एक ही है, भगवान साथ दे सके तो भगवान हमारे मिलना। और भगवान का कांटेक्ट नंबर किन कने? बोले संत लोगों के पास में। ये संत महात्मा तपस्या करते हैं, ये लोग कोई भगवान की बात जानते हैं, इनसे अगर हम संपर्क करें तो ये कोई आशीर्वाद दे देगा। जिन गांव रे बारे कोई बहुत पहुंचवान संता महापुरुष होने करने गया और वो ने जान के हमारे भगवान मिलना। महाराज के भगवान मिलना है तो आप बैठो, माला फेरो, आश्रम का पकड़ लो कोई कोना, फेरो माला, कभी मिली तो मिल जाए। अरे बोले ये तो टाइम कटे, ये तो टाइम नहीं है मने कि मैं बैठा रहूं 2, 5, 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं है। मेरे को धैर्य नहीं है, मारे तो हाथ भगवान को काम करना है, अर्जेंट है। तो बोले भगवान तारे कोई काम है? तो बोले काम तो है जो है बाप जी, पर मारे बस मिलना भगवान थे, मैंने कोई उपाय बताओ। थे भगवान रो एजेंट हो तो बताओ, फोन नंबर ही बताओ भगवान। महाराज कहो देखो तत्काल अर्जेंट में भगवान से मिलना है, फटाफट मिलना है। तो देखो सेठ साहब, भगवान कोई आलू गोभी टमाटर तो है नहीं जो सब्जी मंडी में जाबो थे हाथों हाथ मोल भाव करो लियो है। परंतु फिर भी एक तत्काल पाने का एक रास्ता है, पर वो रिस्क वाला रास्ता है। शॉर्ट वाला रास्ता वे नहीं है, खतरा वाला है, सबने ठाई। लॉन्ग रास्ता होता है लेकिन उसमें रिस्क नहीं होती है। शॉर्ट वाले रास्ते में रिस्क तो होती है भाई, पुगेला कि नहीं पुगेला गारंटी नहीं है, वो है देख ले। तो बोले कि है रास्ता तो, पर वो बहुत खतरनाक रास्ता है। तो बोले वही बताओ। महाराज कहो बैठो। मैं गया 15 मिनट, महाराज एक कमरों निकलिया पर पूजा रे कमरों बारे, और इतो मोटो छुरो लेना आया खिल्लो, और वो छुरो लापरो सेठ जी ने दियो को, ये मंत्रित किया हुआ छुरा है, इसको ले जाओ जंगल में जाना, किसी पेड़ के नीचे जंगल में जमीन में ये छुरा गाड़ देना, और पेड़ के ऊपर चढ़कर जय श्री राम के करके कूद जाना, इस पे भगवान मिल जाएंगे। जाओ फटाफट मिलेंगे, 1 मिनट देरी नहीं, भगवान मिल जाएंगे। बस तुमको तत्काल चाहिए? बोले हाँ तत्काल तो ही रास्ता है। वो सेठ छुरो लेन गयो परो, पूगो जंगल में, छुरो रोप दियो जमीन में, चढ़ियो पेड़ माते, जी कूदनी तैयारी करी, नीचे देखियो तो छुरो तो पेट में पड़तो दिखियो। वो कल्पना करे कि वो छुरो मैं कूदू लान सीधो पेट में,
घुस जाइए। अब विचार करियो महाराज तो कहो जय सिया राम के कूद जाना, लेकिन भगवान के टक्कर आवे कि नहीं आवे। और छुरो तो कोई बाहर जो भी को नहीं भाई, ये वेट थोड़ी करेगा कि भगवान आ रहे इसके, ये तो घुस जाएगा, ये तो मार देगा मेरे को। भाई रे एड़ा भगवान तो अब नहीं प्राप्त हुए, नहीं मिले। इन विजय तो भाई हालो मेहनत करेंगे और मेहनत करने वाले को फल तो मिलता ही है। अभी मरे थोड़ी है, बूढ़े हुए हैं, मरे थोड़ी है, अभी तो भी जान है। जैसा भी होगा अपने, और अपने बूढ़े आदमी को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, उसका जुगाड़ तो मैं जैसे तैसे भी कर लूंगा, लेकिन अपने मेहनत करेंगे। ऐसे कोई छोरे पे कूदने से मरामरी नहीं होती भाई। 500 उतरी नीचे उतरने 20 योजन के कई मेहनत कर, शरीर में ताकत तो है ही कोई, हाथ पग तो हिताराम करे। अब भैया अब उम्र नहीं है मेहनत की, मेहनत तो जवानी में होती थी, अब नहीं हो सकता। और अब मैं गांव में किसी के कहीं जाऊं तो मेरी इज्जत भी नहीं है, क्योंकि गांव में जगह आदमी तो बढ़िया धंधो रोड माता जावे, करोड़पति हो जाए तो अगला गांव वाला तो नहीं मजाक उड़ावे, ये तो साहब उन्हें कौन रखे, उन्हें कोई पेट भी है कौन देवे। तो गांव में तो मैं, और जिस गांव में मैं सेठ बन के रहा उस गांव में मैं नौकर बन के कैसे रहूं किसी की दुकान पे? नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा। इन पीछे तो महाराज की वजह कुछ ठीक है, पता चलो यार कूद जाओ, जो वही जो देख लागी। यूं विचार कर पाछो चढ़ियो और जो ही पेड़ू छुरा माते कूदनी तैयारी करी कि हमें कूदनो है, भगवान मिली के एकदम मन में विचार करी क्यों कूदा भाई, ओ मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर। और शास्त्र में तो ये भी लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अरे साहब बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिले, और वो मनुष्य शरीर मैंने मिले और इन्हें मैं छुरा मत कूदन गमा दूं, भगवान नहीं मिलिया तो ये तो आत्महत्या मानी जाएगी। लोग कहेंगे फलाने ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात, मैं भगवान ने याद करने कूदूं, पर भगवान ने तो ठिकाना गणा नहीं। कोई के द्वारिका, कोई के बद्री, कोई के केदार, कोई के अयोध्या, कोई के वृंदावन, कोई के मथुरा, कोई के काशी। भगवान काशी फ्लाइट पकड़े जीते हो तो छुरो भाई बढ़ जाए, अपना तो नहीं बैठे भाई, वो तो कोई नहीं बैठे। यो विचार करें सेठ जीरो मन हो पाछो कमजोर, और कहा नहीं जैसा भी होगा देखा जाएगा, अपने तो ठेला लगा लेंगे, किसी दूसरे गांव में चले जाएंगे, कोई दूसरे राज्य में चले जाएंगे जहां अपने को कोई जानता नहीं है, वहां चले जाएंगे, उस जगह जाकर के अपना धंधा सेट करेंगे। लेकिन अब यहाँ तो ये कूदा कूदी नहीं होगा। यूं विचार करें पाछो मन ने हम जाओ पाछो उतरियो नीचे। हमें विचार करियो कि हालो पण के यार हाला कहीं कोई कन्या पूंजी हुए तो दूसरे राज्य में धंधो सेट हुए, नहीं तो अपने तो कोई दरवाजे में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी जगह तो जान पहचान भी नहीं है और पैसा अपने पास में बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपन अब क्या करेंगे, और इतना भटकना करना, ये सब उसके लिए कोई समय चाहिए। अब इस उम्र में हमसे नहीं होगा। परिवार रिश्ते नाते सब हमारे यूं करण पाछो टूट गयो, यानी कि महाराज कौन ठीक है, पाछो चढ़ियो और इन बार चढ़ियो अरे जो कूदनी तैयारी करी के कूदो। महाराज क्यों है तो महाराज तो भैया हवड़ी ज कयो है, महाराज कोई धोखो थोड़ी करी, दुनिया धोखो कर सके पर महाराज धोखो थोड़ी करी, अपने कूद जाओ। जो कूदनी तैयारी करी विचार करियो नहीं भाई आपा कोई महाराज काका बाबा में भाई थोड़ी लागा। आधो घंटो महाराज रो माथो गायो कि भगवान नु मिलनो, महाराज लारो छड़ो ने पकड़ा दी छुरो के ले जा तू जाने छुरो जाने। महाराज के मारे तो लार निकली छुट्टी जन महाराज पकड़ा दियो ला। आपने कहीं करनो यार, अपने भाई विश्वास नहीं वे कहीं था महाराज भी कहीं हिसाब दियो। अब वो भरोसो नहीं, पाछो उतरियो नीचे। हमें वो कड़ी तो चढ़े कड़ी उतरे, कड़ी चढ़े कड़ी। और 2-4 बार यूं हो जने एक कोई जंगल में एक चोर हो, वो चोर को चोरी करने आयो तो कोई पेड़ लारे छुपेड़ो, वो देख तो उन्हें सेठ ने, और वो विचार करियो सेठ तो अपना गांव रही जी, वो आज अटक ही करे। चोर आयो हाँ में क्यों सेठ साहब क्या बात है, आज की कसरत करो हो, कहीं ऊंचा चढ़ोन कहीं नीचे उतरोन, कई बात है। अरे यार तू को, अरे भैया मैं कुछ नहीं, मैं आपका ही आदमी हूँ, बोलो आपको क्या समस्या, आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ क्यों यार हमारे तो भगवान से मिलना, मेरे को भगवान से क्यों मिलना, आप कोई भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए,
तो हम भगवान को कहीं कौन? अरे बोले ज्ञान भक्ति मारा कहीं नहीं चाहिए, हमारा तो धन चाहिए, धन पिया चाहिए। तो बोले धन चाहिए तो मैं दे दूं तो धन तो मारे के नहीं। अरे बोले तू दे दे तो तू ही भगवान है, मारे तो जब भगवान वही करना हो, तू ही भगवान। तो बोले मैं दे दूंगा धन, तो मैं आपको अभी देता हूँ। वो पेड़ के पीछे गठरी पड़ी थी, धन को गठरी लाओ चोरी करे, वो दे दी है जी, लो ले जाओ सेठ साहब, ये धन ले जाओ, मौज करो, आप रहे तो कमी नहीं आवेला, गणो ही है। सेठ क्यों भैया ये धन तो ये छुरा का क्या करोगे? अरे बोले छुरा तो मेरे को दिया था महाराज ने। बोले कहीं किया? तो बोले महाराज क्यों तो इन्हें जमीन में गाड़ दीजिए न, ऊपर पेड़ में तुम जय श्री राम के कूद जाइए। अच्छा जने तो ऊंचा चढ़ो, हाँ तो कूदो को नहीं, तो कूदो नहीं, हिम्मत को नहीं, कहीं कूदो, छाती को नहीं पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, आपको धन चाहिए, ये कांट गठरी ले जाओ और ये छुरा मेरे को दे जाओ, छुरो जाने मैं जाने, बस थे फिर। सेठ की वाह भलो यो भाई, सेठ जी तो गठरी लेन गया परा। अब वो चोर उस छुरे को जमीन में गाड़ के पेड़ पे चढ़ा। चोर आदमी था वैसे तो, कोई भगत नहीं था, उसमें कोई मंत्र भक्ति कुछ नहीं जानता था, वो कोई पूजा न कोई पाठ न कोई विधि न विधान कुछ नहीं, पर पेड़ माते चढ़ियो। छुरा ने देखियो, विचार करियो मामला तो बहुत डेंजर है, खतरनाक मामला। ये कहा ये तो सीधा मौत को बुलावा देना है। लेकिन संत ने कहा है कि छुरी पे राम कह के कूद जाना, भगवान आएंगे। तो संत तो कभी झूठ बोलता नहीं है। सच्चा संत अगर समर्थ संत है तो उसने जरूर कोई न कोई राज होगा, तभी उसने कहा है। और उसको किससे क्या स्वार्थ है, किससे क्या कपट है, कोई नहीं। संत की वाणी है तो सत्य ही है। और मैं भी तो चोर हूं, मैंने तो कई बार मौत से दो हाथ किए हैं। मेरे सामने से हर रात मौत यूं टाटा बाय बाय करके निकलती है। एक दिन यार वैसे ही पकड़ा जाऊंगा, एक दिन वैसे ही मेरी मौत है। किसी पुलिस के हत्थे चढ़ूंगा, शासन प्रशासन कानून के हत्थे चढ़ूंगा और हथकड़ियां लगेगी, ऐसे मरूंगा, फांसी होगी, पता नहीं कैसी किस गति से मेरी मौत होगी। इससे तो अच्छा है कि मरना एक बार है, संत के वचन पर ही मरा जाए तो कम से कम मुक्ति तो होगी। मन में विचार पॉजिटिव हुआ, सकारात्मक चिंतन हुआ और एक बार आसमान की ओर देखा कि अगर परम सत्ता इस दुनिया में अगर है, इस संसार इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है, भगवान ईश्वर ब्रह्म जो कहो, तो आज मेरी सुनना प्रभु। और मैं भले ही मेरी कोई भक्ति नहीं है, लेकिन मेरे को संत के वचन पर सच्ची श्रद्धा है और उस पर मेरे को भरोसा है। और ऐसा कहकर के वह चोर जय श्री राम नाभि से बोलता है और नाभि से जय श्री राम कहकर के कूद जाता है। छुरो इतो को बाकी रहो और चोर आयो जितने तो भगवान प्रकट हो गया। आप हाथों माते चोर ने ले लियो बेटा, मैं तेरे को नहीं मरने दे सकता। चोर कहो भगवान मैं तो थोने जानो ही भी नहीं, मेरा आपका तो कोई मतलब ही नहीं, मंदिर कभी आता नहीं, दीपक कभी करता नहीं, पूजा कभी की नहीं, कोई जानता नहीं। सही बात तो ये है कि कॉल तो किसी और ने किया था, हम मिले मेरे को, आप मने मिलिया, मोने मिलना चाहिए था, जरूरत तो उन्हें ही, आप मने के घर मिल गया कि चोर आदमी ने के घर मिल गया। भगवान ने कहा एक ही कारण है, उसको मिलना था लेकिन मिला नहीं, तेरे को नहीं मिलना था पर मिला क्योंकि उसमें भरोसा नहीं था। और तू चोर भले ही रहा पर तेरे में भरोसा था, तेरे को विश्वास था, संत पर भी विश्वास था, मेरे ऊपर भी भरोसा तो था। उस भरोसे से तो कूद गया। ये कूदने की ताकत किसने दी? भरोसे ने दी। और भैया भगवान कहते हैं मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न काबा न कैलाश में, मैं बसता हूं केवल विश्वास में। भगवान विश्वास में रहता है। ये विश्वास बड़ी चीज है, ये श्रद्धा जो है ना ये बड़ी चीज है। तो सज्जनों आपने भी उन परम सत्ता रे प्रति विश्वास राखनो, श्रद्धा राखनी है ना। कोई संत हमें कोई कह देता है जा था रहो को मुझे, तो अपने वास्ते कहिए वो उन संतरी बात माते विश्वास बन गया। हम एक पत्थर की मूर्ति के सामने अपना शीश झुका देते हैं, आदमी के सामने नहीं झुकता है कि नहीं। हाथापाई शुरू कर दे, तलवार निकाल दे, बंदूका एक दूजा माते तान खड़ो हो जावे है, लेकिन वही आदमी पत्थर की उस मूर्ति के सामने ऐसे शीश झुका देता है। आखिर कौन है, कौन सी ताकत है जो आपको शीश झुकाने को मजबूर करती है? क्या है हमारे भीतर? भरोसा है, श्रद्धा है। अगर वही श्रद्धा
पत्थर के प्रति हो सकती है, और वही श्रद्धा और विश्वास धीरे धीरे अपने घर के माँ बाप, दादा दादी, बड़े बुजुर्ग और संतों के प्रति हो जाए, तब भी सज्जनों अपना जीवन संवर सकता है, धन्य बन सकता है। ये बैर विरोध सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि अब काहे का विरोध? कैसा? जो मेरे अंदर बैठा है वही तेरे अंदर बैठा है, वही सबके अंदर बैठा है। वो कहते हैं ना कि सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। यहाँ किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है। शीश महल के हर एक शीशे में अपना सा चेहरा लगता है। ऐसा भाव कब बनता है? जब हम सबके अंदर उस परम तत्व को देखना शुरू करते हैं। तो इन वास्ते अपनी जगह संस्कृति है, अपने 18 जगह सिद्धांत है, वह एड़ा सिद्धांत है कि कण कण में भी भगवान ने देखे। ये एकमात्र ऐसा हिंदुस्तान है जो कहता है कि